औज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम। हम बात कर रहे थे तसव्वुर इसमें अल्लाह ज़ात बंदे का सारी ज़िंदगी साथ देता है। देखिए हमारा जो सिलसिला सरवरी कादरी है ना, इसमें हजूर सखी सुल्तान बाहू रहमतुल्लाह अलैह ने ना एक ही चीज़ पर जोर दिया है। बार बार हर किताब आप पढ़ लें, 140 किताबें जिनमें 40 मिली हैं, 100 नहीं मिल सकी। वो सारी की सारी किताबें पढ़ लें, उनका लुब्बे लुबाब आखिर फलसफा निचोड़ कह लें, वो यही है कि तसव्वुर मुर्शद किया करो, तसव्वुर इसमें मोहम्मद सीने पर किया करो, तसव्वुर इसमें अल्लाह ज़ात अपने दिल पर किया करो। सारे के सारे का जितना सुल्तान बाहू का फक्र है, फरमाते हैं वो तसव्वुर इसमें अल्लाह ज़ात पर ही खड़ा है। तसव्वुर ही आपको अल्लाह तक पहुंचा सकता है, ये सखी सुल्तान बाहू फरमाते हैं। सारे का सार। और हमारे जितने बयान सुनोगे फिरकों से पाक है, लड़ाइयों से पाक है, जुदाइयों से पाक है, किसी को बुरा भला कहने से पाक है। बस एक ही मोहब्बत का दर्स है, आओ बंदो अपना ताल्लुक अल्लाह से जोड़ दो, मैज़ फी सबीलिल्लाह जोड़ लो, सरवरी कादरी तरीके में मुरीद हो जाओ, कामल मुर्शद के बैत हो जाओ, अपना कॉन्टैक्ट अल्लाह और उसके रसूल से जोड़ लो। और ये हो सकता है क्योंकि आपके अंदर वो चीज़ मौजूद है। वो हज़रत भीख मीरा रहमतुल्लाह अलैह हिंदुस्तान में हैं, उनका मज़ार मुबारक है, अल्लाह उनकी कब्र पर रहमत की बारिश करे। फरमाते हैं भीखा भूखा कोई ना, हर की गठरी लाल, भीखा भूखा कोई ना, हर की गठरी लाल, पर गिरा खोलन नहीं जान दे इस बदे कंगाल, पर गिरा खोलन नहीं जान दे इस बदे कंगाल। आपके कहने का मतलब है भीखा तू भूखा कोई ना, तेरी गठरी में लाल, तेरे अंदर वो जात मौजूद है, अल्लाह तेरे दिल के अंदर है, पर तुझे गिरा नहीं खोलनी आती, तुझे पता नहीं चल रहा उस जात को अपने अंदर कैसे उस जात से काम लेना है, उस बारी ताला का नजारा कैसे करना है, उस गिरा का तुझे नहीं पता। इसका जवाब हजरत भगत कबीर साहब देते हैं रहमतुल्लाह अलैह। भगत कबीर साहब कहते हैं, इसका जवाब देते हैं कि जिस चीज को तू ढूंढन जावे कद आवे तेरे हाथ, जिस चीज को तू ढूंढन जावे वो कद आवे तेरे हाथ, कहे कबीर तादो नु पाइए जद पेती लइए साथ, कहे कबीर तादो नु पाइए जद पेती लइए साथ। यानी जिस चीज को तू इसमें अल्लाह ज़ात को तू ढूंढने जा रहा है वो कैसे मिलेगा, तब मिलेगा जब कोई पेती तेरे साथ, यानी तेरा मुर्शद, तेरा गुरु, तेरा उस्ताद, तेरा राबर तेरे साथ होगा। उसके बगैर तू कभी भी इसमें अल्लाह ज़ात के कुफल को नहीं खोल सकता, ताले को, वो जो इसमें अल्लाह ज़ात को खोलता है उसको नहीं तो खोल सकता। इसम का नजारा और फिर मुसम्मा का दीदार वो कैसे होगा? इसके लिए कामल मुर्शद का बैत हो जा, वली कामिल का मरीद, उससे मिल, उससे प्यार कर, उसकी खिदमत कर, दिन रात उसके लिए वक्फ कर, दिल को साफ करके उसका साथ दे तो तुझे अल्लाह मिल जाएगा। अच्छा, मुझसे एक बंदा गिला कर रहा था दुनियावी काम नहीं होते, पीर साहब दुनियावी कामों के मुर्शद पढ़न का की फायदा हो। यार पीर दुनियावी कामों के लिए रखें। एक बंदा कह रहा था सी फलां आमल को गए तो उदो को साड़ा काम हो गया। और यार वो आमल कोई ईसाई हो या हिंदू हो या सिख हो, उससे भी काम हो जाते हैं, वो जिन्नात के जरिए काम करवा देते हैं। अब क्या मान लें उसको यही मेरा सब कुछ है? अरे मुर्शिदों से तो इसमें अल्लाह ज़ात लेना चाहिए, फैज लेना चाहिए, आखिरत लेनी चाहिए। काम तो हो ही जाते हैं, वो आज नहीं कल नहीं, काम के लिए मुर्शिद दुआ करे हो जाते हैं, लेकिन ये काम का नजरिया नहीं रखना चाहिए। पीर फड़िया तो काम होगा तो फिर ही पीर फड़ना नहीं। देखें ये मुर्शिद क्या बांट रहा है, हमारे बयानात सुने। हम कोई अमल है, हम कोई दुकानदारी चला रहे हैं जो कहते हैं ये कर लो तो वो हो जाएगा? हम तो महज एक चीज बांट रहे हैं, क्या? मोहब्बत औलिया अल्लाह बांट रहे हैं, मोहब्बत मुर्शिद बांट रहे हैं, मोहब्बत रसूल बांट रहे हैं, मोहब्बत इसमें अल्लाह ज़ात। हम तो ये चीजें दे रहे हैं। वो एक बंदा मुझे ये भी सवाल कर रहा था, साईं महबूब पीर, एक बंदा सूफिया के खिलाफ बहुत बोलता है, उसके बारे में कुछ वीडियो दे। मैं उसके बारे में क्या कहूं? जो औलिया अल्लाह के बारे में के खिलाफ है। शैतान सबसे पहले अल्लाह के बंदे के खिलाफ, आदम के खिलाफ हुआ था, आज तक वो शैतान लाइन बना हुआ है। जिसको भी अल्लाह के बंदे की समझ नहीं आती वो उसका इनकार कर देता है, जब इनकार करता है वो शैतान बन जाता है।
अब शैतान के बारे में मैं क्या तकरीर करूं? जिसको अल्लाह के वली से बुग़्ज़ है, अल्लाह के वली का इनकारी है, अल्लाह के वली का इनकार करता है, अल्लाह के मर्दाने खुदा का इनकार करता है, वो शैतान है। आदम का मुनकर शैतान, आज भी कोई भी आदम जो अल्लाह का हो उसका मुनकर जो है वो शैतान है। तो मैं शैतान पर क्या वीडियो दूं? तो भाइयों मुझे इस मामले में माफ कर दें, मैं इन लोगों को मानता ही नहीं हूं। इन लोगों का काम ही फजूल है, बात करना भी फजूल है। क्यों? इन लोगों को अल्लाह ने दरअसल ना, अल्लाह जब कोई चीज कम करता है ना तो रहमान के साथ शैतान भी काम साथ, अल्लाह के साथ वो भी अपनी फिल्म चलाता है। तो ये भी साथ साथ बनते चलते हैं। ये शैतानी लोग होते हैं जो बापों के खिलाफ होते हैं। ऐसे लोगों को का ना सुना करें ना देखा करें, बिल्कुल उनका बाइकाट कर दिया करें। एक और बंदा ये भी पूछ रहा था, साईं महबूब अबीर हजरत अबू बकर सिद्दीक अफजल हैं या हजरत मौला अली अफजल हैं? अरे तूने उनकी अफजलियत से क्या लेना है? हजरत अबू बकर सिद्दीक अपनी जगह अफजल हैं, मौला अली अलैहिस्सलाम अपनी जगह अफजल हैं, सब नबी पाक के लाडले हैं। मुझसे अगर पूछना है तो तसव्वुर इस्मे अल्लाह ज़ात के बारे में पूछें। मैं तो ये बात जानता हूं जो सुल्तान बाहू ने फरमाई है कि नबी पाक ने अपनी अमानत मौला अली को दी है, उनके सीने में इसमें अल्लाह ज़ात मुंतकिल किया, फिर अहले बैत के सीने में, फिर औलिया अल्लाह के सीने में। सहाबाई कराम का जो मुकाम है वो बड़ा ही बुलंद है। हजरत अबू बकर सिद्दीक है, सिद्दीक अकबर हैं, बड़े आला उर्फा, उनके कदमों की धूल सारे सहाबा के सरदार, उनके कदमों की धूल हमारे सर का इमामा। लेकिन जो मौला अली का मर्तबा है वो भी सारी दुनिया जानती। इसमें अल्लाह ज़ात का वारिस मौला अली बने हैं। दीन के लिए सारी कुर्बानियां मौला अली की, इस नस्ल की सारी कुर्बानियां मौला अली की। तो इस वजह से मुझे इस मामले में ना फंसाएं। मुझे सिर्फ ये पता है कि हमने अल्लाह तक कैसे जाना है, हमने अपने बातन को जिंदा कैसे करना है, हमने इसमें अल्लाह ज़ात का तसव्वुर इतना करना है, इतना तसव्वुर की मशक़ें करनी है और लोगों को इसमें अल्लाह ज़ात करवाना है कि हमारा बातनी वजूद अल्लाह के इस्म के नूर से मामूर हो जाए। हमारे अंदर एक बातनी ऐसे जुस्से पैदा हो जाए अल्लाह के इस्म का तसव्वुर कर करके कि जो हमेशा की जिंदगी पाले। वो लतीफ़ वजूद बंदे के अंदर इसमें अल्लाह ज़ात से पैदा होते हैं। अब मैं बात यह करना चाहता हूं कि मैंने पिछले बयानों में बताया इसमें अल्लाह ज़ात दुनिया में कैसे काम आता है, फिर मौत के वक्त कैसे काम आता है। आज हम बात कर रहे थे इसमें अल्लाह ज़ात कब्र में क्या करता है। अच्छा, जब बंदा है तालिब को जो इसमें अल्लाह ज़ात का तसव्वुर करता हो, किसी पीर का मुरीद हो, मुर्शद के तसव्वुर में हो, ख्याल में हो, इसमें मोहम्मद रोजाना सीने पर नक्श करता हो सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, इसमें अल्लाह ज़ात अपने दिल पर रोज नक्श करता हो, माथे पर इसमें अल्लाह ज़ात, आंखों पर इसमें अल्लाह ज़ात, कानों पर इसमें अल्लाह ज़ात, हाथ की हथेलियों पर इसमें अल्लाह ज़ात, नाव पर इसमें अल्लाह ज़ात, सातों लताए पर इसमें अल्लाह ज़ात। जो बंदा तय करता है, मरकूम करता है, नक्श करता है, जब वो बंदा मर कर कब्र में पहुंचता है ना, अल्लाह गनी, सुल्तानुल आरफीन सुल्तान बाहू फरमाते हैं, दीगर सूफिया फरमाते हैं, औलिया फरमाते हैं कि जब उसके जनाजे को कब्र की तरफ ले जाया जाता है ना तो फरिश्ते उसकी कब्र को पहले ही सजा देते हैं। क्यों? वो आ रहा है जिसने इसमें अल्लाह ज़ात ही सारी जिंदगी किया। बल्कि बातन, अल्लाह गनी, मैं आपको एक बात बताऊं, फरिश्ते बातनी मखलूक हैं, ये जाहिर को नहीं देखते, ये बंदे के बातन को देखते हैं। इसलिए तो कहते हैं सोचों में इसम अल्लाह डाल लें, ख्यालों में इसम अल्लाह डाल लें, दिमागों में इसमें अल्लाह ज़ात का तसव्वुर डाल लें, दिल में इसमें अल्लाह ज़ात का तसव्वुर डाल लें, रूह के अंदर इसमें अल्लाह ज़ात का तसव्वुर डाल लें, अपने अंदर इसमें अल्लाह ज़ात का तसव्वुर डाल लें, ताकि फरिश्ते आपके अंदर के बातन को जब देखें कहीं मुर्शद नजर आए, कहीं मोहम्मद रसूलुल्लाह नजर आए, कहीं इसमें अल्लाह ज़ात इसमें हू नजर आए। अल्लाह गनी, फरिश्ते कब्र को सजा देते हैं। अच्छा, जब वो बंदा कब्र में पहुंचता है तो फरिश्ते खुद अपने हाथों से उतारते हैं। और बुखारी की हदीस है, मोमन की कब्र जन्नत का बाग बना दी जाती, जन्नत का महल बना दी जाती है। अब वो कब्र नहीं होती, लोगों के लिए वो छोटी सी कब्र है, लेकिन अल्लाह के नजदीक फरिश्ते जो बनाते हैं और जो बातनी तौर पर रूहानी अल्लाह के वली देख लेते हैं, वो कब्र जन्नत का एक महल बना होता है, बाग बना होता है, क्यारी बनी होती है सारी इर्द गिर्द सारी। उसको जाकर तख्त पर लटाया जाता है और उसके वजूद को लटाया जाता है, उसके बातन को बैठाया जाता है। अब जब उसको लोग कब्र में उतार कर इसमें अल्लाह ज़ात वाले बंदे को चले जाते हैं,
अब जब वो बंदा कब्र में लेटता है तो तसव्वुर इसमें मोहम्मद, पहले तसव्वुर मुर्शद जिसने किया हो ना, फौरन उसके मुर्शद का बातन वो जिंदा है। बातन याद रखे, रूह को मौत नहीं आती। रूह जब रूह अल्लाह में चली जाए हमेशा की जिंदगी पा लेती है। वलियों की रूहें अल्लाह की रूह में चली गई, अल्लाह के अमर में, अल्लाह के नूर में। उनके ऊपर सिबगतुल्लाह का रंग चढ़ा हुआ था। वो फौरन अपने मुरीद निस्बत वाले बंदे की कब्र में पहुंच जाते हैं और जाके खुद फरिश्तों से उनके सवालों जवाब खुद जवाब देते हैं। किनके? अहले निस्बत लोगों के। अच्छा, कई लोग मैं देख रहा मजाक उड़ा रहे सी गौस पाक दा, कब्र च गौस पाक की में आ गए, गौस पाक की में कब्र च आ गए, तो फरिश्ते की में कब्र च आ गए। और फरिश्ते कब्र में आते हैं, अल्लाह के वली भी कब्र में आते हैं, अल्लाह के वली कब्र में आते हैं, नबी करीम भी कब्र में आते हैं, मोहम्मद मुस्तफा भी कब्र में आते हैं सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम। इमाम जाफर सादिक ने फरमाया मौला अली भी कब्र में आते हैं। इमाम जाफर सादिक का कौल है। कौन इमाम जाफर सादिक को कहेगा कि अल्लाह माफ करे उन्होंने गलत कहा? यहां तक इमाम हुसैन पाक अलैहिस्सलाम ने भी फरमाया कि आखिरी वक्त मेरे बाबे अली की जियारत होती है और कब्र में मेरे बाबा अली आते हैं। तू कहता है आता कोई नहीं है जी, बाबे की वे कब्र च चले गए। अरे फरिश्तों से अफजल बनाया गया हजरत इंसान को, फरिश्तों से सजदा करवाया गया हजरत इंसान को। इंसान का तो यह मुकाम है, फरिश्ते जिसको सजदा करते रहे। तू इंसान का मजाक उड़ाता है, वो कब्र में कैसे चले गए? अल्लाह का वली को इख्तियार होता है, वो हर जगह पर अपने रूहानी वजूद के साथ जा सकता है। अच्छा, कब्र में गए, फरिश्तों से जाकर कहा पीछे हटो, इनके सवालों के जवाब हम देते हैं। दिए गए, वो उनके मुर्शद देते हैं। अब जब वो फरिश्ते नजर करते हैं ना बंदे के कब्र के अंदर वजूद की तरफ, तो उसका जो वजूद होता है वो इसमें मोहम्मद के ग्रीन रंग के खूबसूरत नूर से अंदर सारा सीना मुनव्वर हुआ होता है और अंदर से दुरूद की सदाएं आ रही होती हैं। मुर्शद की, कभी साईं महबूबे पीर है, या हक हमीद या हमीद है, अंदर से पहले तो ये आवाज आती होती है। फिर जब उसका सीना खोला जाता है दुरूद व सलाम की आवाज आती होती है और इसमें मोहम्मद नूर से चमक रहा होता है। उसका दिल खोला जाता है, इसमें अल्लाह ज़ात से चमक रहा होता है। अल्लाह अल्लाह की आवाजें बुलंद हो रही होती हैं। माथे को देखा जाता है तो उस पे को हू नक्श नजर आता है, दिमाग के अंदर हू अल्लाह नजर आता है, हर जगह अल्लाह नजर आता है। फरिश्ते कहते हैं बंदे खुदा आराम कर, ये इसमें मोहम्मद, ये तसव्वुर मुर्शद, ये तसव्वुर इसमें अल्लाह ज़ात तेरे बेहतरीन दोस्त है। कब्र में क़यामत तक के लिए इस जन्नत के महल में आराम कर। तू इसमें अल्लाह ज़ात में बका हासिल कर चुका है, अब तू लोगों के लिए दुआ कर, अल्लाह तेरी दुआ से लोगों की मुरादें पूरी करेगा। अब वो अल्लाह का वली कब्र में वही इख्तियार रखता है जो इसमें अल्लाह ज़ात के इख्तियार वो दुनिया में रखता था, बल्कि उससे भी ज्यादा कर दिए गए। क्यों? इसलिए कर दे गए जिस्म का जो बोझ था वो उतार दिया गया और रूह का लिबादा ओढ़ दिया गया और नूरे खुदाबंदी की रहमतों के झुरबट में वो बंदा चला गया। वो अब कब्र में भी बैठा सारी दुनिया को देखता है, लोगों के लिए दुआएं करता है। फरिश्ते सलाम करके चले जाते हैं, बल्कि सलामुन कौलम में रब्बे रहीम। अब उनको मैदान माशर में उठाया जाएगा, वो इसमें अल्लाह ज़ात के नूर से मैदान माशर में उठेंगे। ये सुल्तान बाहू कहते हैं लोगों, इसमें अल्लाह ज़ात दुनिया में भी काम आता है, इसमें अल्लाह ज़ात का तसव्वुर कब मौत के वक्त भी साथ देता है, इसमें अल्लाह ज़ात का तसव्वुर कब्र में भी साथ देता है, मैदान हशर में भी। इंशाअल्लाह अगले बयान में हम बताएंगे तसव्वुर इसमें अल्लाह ज़ात की शान मुकामे मैदान माशर में क्या होगी। अल्लाह मैशर के मैदान में इसमें अल्लाह ज़ात जब आपके अंदर होगा तब आपका मुकाम क्या होगा। इंशाअल्लाह हम अगले बयान में, अल्लाह मुझे और आपको ज़िंदगी दे, अगले बयान में बताएंगे। अल्लाह मुझे और आपको तसव्वुर इसमें अल्लाह ज़ात अता फरमाए, हमारी मुश्किलात को आसान फरमाए, हम सब के मसाइल को हल फरमाए, हमारी दुनिया मौत कब्र हशर को बेहतर फरमाए। वमा अलैना इल्लल बलागुल मुबीन।